नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, कल्पना करो आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई जोड़ जोड़ कर एक फ्लैट बुक किया, ईएमआई चुकाई, किराया भी दिया, शादी ब्याह रोके रखे और बिल्डर साल दर साल बहाने मारता रहा। कभी अप्रूवल नहीं मिला, कभी कोविड आ गया, कभी बस 2 महीने और दो। आप इंतजार करते करते बूढ़े हो गए और फ्लैट अभी भी कागज पर ही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यही वो सपनों का आशियाना था जिसके लिए आपने बिल्डर को अपनी कमाई की करोड़ों रुपए दे दी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस रेरा को लाकर सरकार ने तालियां बजवाई थी कि अब बिल्डरों की दादागिरी खत्म, घर खरीदारों की चांदी, क्या वो रेरा सच में आपकी रक्षा कर रहा है या सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गया? आज इसी सच्चाई को बेनकाब करने जा रहा हूं। लाखों करोड़ों का मुआवजा कैसे वसूले, असली केस क्या कहते हैं और रेरा की असल ताकत और कमजोरी क्या है। अगर आप भी किसी बिल्डर की देरी से परेशान हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे बिल्डर आपके पैरों में गिरकर मुआवजा देने को तैयार होगा। तो तैयार हो जाइए। देखिए दोस्तों, 2016 में जब रेरा आया था तो सबने कहा था बस अब बिल्डरों का खेल खत्म। लेकिन हकीकत ये कि आज 2025 में भी 70% से ज्यादा प्रोजेक्ट डिले हैं। एनसीआर में तो 80% से ऊपर। रेरा ने बेशक सेक्शन 18 दिया जिसमें साफ लिखा है देरी हुई तो एसबीआई एमसीएलआर प्लस 2% ब्याज हर महीने दो, यानी अभी करीब 10.5 से 11% सालाना। लेकिन बिल्डरों ने नया खेल शुरू कर दिया। वो पोजीशन लेटर दे देते हैं मगर ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते, रजिस्ट्री नहीं करते और कहते हैं सर पोजीशन तो दे दिया ना। अरे भाई, बिना ओसी रजिस्ट्री के पोजीशन देना क्या पोजीशन हुआ? वो तो सिर्फ चाबी थमाकर कानूनी पेच में फंसाने का तरीका है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है पोजीशन का मतलब है लीगल एंड हैबिटेबल पोजीशन, यानी ओसी प्लस रजिस्ट्री प्लस सारी सुविधाएं पूरी। फिर भी ज्यादातर राज्य रेरा वाले चुप ही साध लेते हैं, क्योंकि बिल्डर लॉबिंग करते हैं, अफसरों से सेटिंग करते हैं। तो सवाल ये है, क्या रेरा सिर्फ अमीर बिल्डरों का बचाव करने वाला कानून बन गया है या अभी भी आम आदमी के लिए कोई उम्मीद बाकी है? लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि कुछ सच्चे और ईमानदार रेरा अथॉरिटी और कुछ बहादुर होम बायर्स ने साबित कर दिया है कि अगर सही तरीके से लड़ो तो बिल्डर को घुटने टेकने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहला, गुरुग्राम में एक प्रोजेक्ट 9 साल लेट था। होम बायर्स ने हरियाणा रेरा में केस किया। मार्च 2025 में ऑर्डर आया। 65 लाख से ज्यादा सिर्फ ब्याज प्लस पूरा रिफंड। बिल्डर ने 15 दिन में चेक थमा दिया। दूसरा, पुणे में एक बड़ा बिल्डर 7 से 8 साल से टाल रहा था। महारेरा ने अगस्त 2025 में एक ही झटके में 800 प्लस बायर्स को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज ठोक दिया। बिल्डर दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। तीसरा, नोएडा में तो कमाल ही हो गई। 10 साल देरी पर एक होम बायर को 2 करोड़ 26 लाख रुपए मुआवजा मिला जनवरी 2025 में। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरा का पूरा हक है। तो तरीका क्या है? सबसे पहले बिल्डर का बहाना मत बनो। पोजीशन लेटर आया और ओसी रजिस्ट्री नहीं हुई तो भी देरी मानी जाएगी। सीधा रेरा पोर्टल पर सेक्शन 18 के तहत कंप्लेंट दाखिल करो। साथ में रेंट का नुकसान, ईएमआई का ब्याज, मेंटल हैरेसमेंट का 1 से 2 लाख अलग से मांग। और सबसे तगड़ा हथियार, ग्रुप में यानी 10 से 20 होम बायर्स मिलकर एक साथ केस करो। रेरा वाले फटाफट सुनवाई करते हैं क्योंकि प्रेशर ज्यादा बनता है। और अब वो सीक्रेट ट्रिक जो मैंने कहा था, अगर बिल्डर अभी भी नहीं मान रहा है तो रेरा ऑर्डर आने के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट लो और डीएम ऑफिस में जमा करो। वो बिल्डर के बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, गाड़ी सब अटैच कर सकते हैं। कई बिल्डर तो ऑर्डर आने से पहले ही सेटलमेंट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है अब खेल खत्म। तो दोस्तों, रेरा कमजोर नहीं है। कमजोर हम होम बायर्स तब होते हैं जब चुप रहते हैं। आज से आवाज उठाओ, ग्रुप बनाओ, केस करो और अपना हक लो, क्योंकि अब समय आ गया है कि बिल्डर रोए और घर खरीदार हंसे। कमेंट्स में बताओ कितने साल से आपका प्रोजेक्ट लेट है। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी भी दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि हर पीढ़ी तक ये मैसेज पहुंच सके। जय हिंद, नमस्कार।